अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ास कर मेरा पैगाम आज तमाम पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो अपने लीडर की मोहब्बत में सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। सबसे पहले ये फुटेज देखिए। ये शख्स 3 बच्चों का बाप है। यकीनन ये अपने घर का एक कफील होगा जो पूरे घर की जिम्मेदारियों को लेकर चलता होगा। उसके बाद ये किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। ये शख्स खान साहब के पर होने वाली जो फायरिंग थी उस धरने पर या उस मार्च पर, उसमें ये शख्स दुनिया से जा चुका है। आज इसके 3 बच्चे यतीम हो गए। ये शख्स वहां खड़ा था, ये शख्स वहां साथ था, जिस तरह भी था, लेकिन बेहिस्सी की बात यह है कि ये वहां पड़ा रहा। किसी इंसान ने इसको देखना तक गवारा नहीं किया। यार, आज इंसान की जान इतनी सस्ती, इतनी कम हो गई कि इंसानियत भी नहीं बची हमें। मुसलमान ऐसा तो नहीं था। मुसलमान तो वो है कि जो एक जिस्म की मानिंद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक को तकलीफ होगी बाजू को तो दूसरा वो हाथ महसूस करेगा। कहाँ है वो मुसलमान? आज सारी मोहब्बत एक ही सिमत कर दी हमने। इंसानियत से दूर हट गए हम लोग। हम जिस मजहब से वाबस्तगी रखते हैं, सब कहते हैं वो अमन का दर्ज देता है। जब भी कोई ऐसी बात हो वो अमन का दर्ज देता है, लेकिन अपने मुसलमान के लिए कोई दर्ज नहीं है उसका। सबसे बरी हो चुका है वो। एक शख्स कोने में पड़ा है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। आज हम रिश्तों से इतना दूर चले गए, इंसानियत से इतना दूर चले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी बला से कोई मर जाए, बस हमारा लीडर महफूज हो, हमारी जिंदगी महफूज हो, हम महफूज हो, हमारा घर चलना चाहिए। किसी का घर उजड़ता है, किसी के बच्चे उजड़ते हैं, किसी की दुनिया उजड़ती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लम्हे के लिए यह सोचना पड़ेगा, क्या ये मुसलमान है? ये मुसलमान का क्राइटेरिया है? कोई बेदीन देखे तो वो क्या सोचता होगा हमारे बारे में कि तमाशा देख रहे हैं एक दूसरे का। मुझे कभी कभी वो हदीस मुबारक याद आती है कि जब आका अलैहिस्सलाम साहबा कराम को कह रहे थे कि मुसलमानों पर काफिर इस तरह झपट पड़ेंगे जैसे प्यालों पे झपट पड़ते, तो साहबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुसलमान तादाद में कम होंगे? कहा नहीं, बहुत सारे होंगे, लेकिन वो समंदर पर झाग के बराबर होंगे। आज कुफार तो हम पर है, जिस तरह बरस पड़ा है, हम उसके मातेद गुलाम हो चुके हैं, लेकिन क्या हम में जरा बराबर इंसानियत बाकी बची है? क्या हम उस दर्द को महसूस भी कर सके? नहीं। अरे हम तो वो बेजमीर लोग हो चुके हैं जो कब्रिस्तान में किसी की मौत को भी महसूस नहीं करते, कि वहां पर खड़े होकर कहके लगा रहे होते और गॉसिप कर रहे होते, जबकि वो इबरत की जाए और वहां पर भी हमारी दुनिया की गॉसिप खत्म नहीं होती। एक शख्स की लाश जमीन पर पड़ी है, हम उसे हाथ तक लगाना गवारा नहीं करते, क्योंकि हमारे लीडर को कोई तकलीफ हो चुकी है। अगर वो एक आम शख्स है तो उसे पूछना भी नहीं है। पहले ही कह दिया जा चुका था कि यह खूनी मार्च होगा, लेकिन क्या करें, मेरी सादा सी कौम है, मैं इस पर तो बात भी नहीं करना चाहता। जनाब आप आइए, अपने बच्चे लाइए, अपनी बहनें लाइए, जो करना कीजिए यार, लेकिन इतना मर चुके यार। एक शख्स की लाश जमीन पर पड़ी, उसे हाथ तक लगाना गवारा नहीं करते हो। वीडियो बनाने को तैयार हो जाते हैं कि अपने चैनल पर डालेंगे, हम लोगों को दिखाएंगे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाते हम। क्या इसका हिसाब नहीं होगा? क्या इसके बारे में अल्लाह ने पूछना नहीं है? अरे वो चिड़िया हमसे ज्यादा अच्छी है, जो चिड़िया इस खौफ से नमरूद की जलाई आग में पानी डाल रही थी कि कयामत के रोज जब अल्लाह मुझसे सवाल करेगा कि तू क्या कर रही थी, तो मैं कहूंगी अल्लाह जितनी मेरी ताकत थी मैं उतना तो कर रही थी। हम क्या कर रहे हैं? अरे एक शख्स की जान चली गई है, हम उसे पलट के देखना तक गवारा नहीं कर रहे, हम उसे हाथ लगाना गवारा नहीं कर रहे। तो अब झांकना पड़ेगा मैं अपने अंदर, हम कैसे मुसलमान हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का बाजू है, एक को तकलीफ होगी दूसरा महसूस करेगा। तो क्या वो तकलीफ महसूस कर पा रहे हम? क्या हमें लगता है हमें वो तकलीफ हुई? तो फिर कौन मुसलमान है? ये सारी बातें करने के लिए बहुत सारी, लेकिन बस दिल बर्दाश्त हूं और ये सवाल छोड़ता हूं आप सब के लिए, यार एक लम्हे के लिए लीडर की मोहब्बत से इंसानियत की तरफ भी आकर देख लो। सिर्फ
इन्हीं मामलात में ना को जब कुफार के लिए बात की जाए तो कहा जाए इस्लाम अमन का दर्ज देता है, तुम्हारे सारे दर्स अमन के यहीं शुरू होते हैं और यहीं खत्म हो जाते हैं, बाकी कोई दर्स नहीं है, बाकी कोई बात नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्लेआम करो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसे कोई खौफ खुदा नहीं है कि जब कब्र में उतारा जाऊंगा तो उस वक्त क्या होगा, कब्र में उतारूंगा जहां आंख बंद होगी वहां हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। कोई डर खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कि रसूल अल्लाह को क्या जाकर मुंह दिखाएंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अपना एहतसाब खुद कीजिएगा। सवाल है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान की दौलत से माला माल करे, ये दुआ गो यूं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।